हेलो गाइस, दिस मिस्टर थर्मोनिक एंड यू वाचिंग थर्मोनिक के ड्रामा एक्सप्लेनेशन। गाइस, हाजिर हूं मैं एक बार फिर से आपको लेकर बहुत अच्छी प्यारी सी लव स्टोरी को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये स्टोरी है एक डॉक्टर की। जो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हाइट उसकी अच्छी होती है, हैंडसम होता है, शरीर बहुत अच्छा होता है। उसकी कॉलीग हमेशा उसे पसंद किया करती थी, पर इतना ज़्यादा हैंडसम होने के बाद भी अभी तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। पर एक दिन उसकी पूरी किस्मत बदल जाती है। दरअसल उसके हॉस्पिटल में एक चिन नाम के अंकल एडमिट हो जाते हैं। अंकल के एडमिट होने के बाद उसकी मुलाकात होती है उनकी बेटी से, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और आज हम जिस कहानी को डिस्कस कर रहे हैं वह इन्हीं की कहानी है। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग होती है और वह काफ़ी अच्छी सिंगर भी थी। वह हमेशा से चाहती थी कि कोई उसे पसंद करे और कोई उससे प्यार करे, पर उसे कोई पसंद ही नहीं करता था। फिर हम देखते हैं कि उसके फादर की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। पर वह उठकर चिल्ला रहे होते हैं बार बार, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे बस मेरी बेटी की शादी कराने दो। मुझे यकीन है कि मैं इस बार नहीं बच पाऊंगा। प्लीज़ मुझे मत ले जाओ, बस थोड़ा सी देर रुक जाओ। यहाँ पर उसकी वाइफ रो रही होती है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें। वह डॉक्टर उससे कहता है कि पहले से सर्जरी के लिए ले जा करते रहो, बाद में इनकी बेटी की शादी करवाते रहना। पर वह वहाँ पर जिद में कर रहे होते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी करने के बिना कहीं नहीं जाऊँगा। पर तभी यहाँ पर उनकी बेटी जी आती है और वह यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच चुकी थी। वह मन ही मन में सोच रही थी कि हमेशा मेरे फादर मेरी फिक्र करते रहते हैं, यहाँ तक कि उनकी सर्जरी होने वाली है, फिर भी वह मेरी चिंता कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनकी कैसे तरीके से हेल्प करूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि वह टेंशन फ्री हो जाएं। पर तभी वो अंकल डॉक्टर से पूछते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। वह डॉक्टर जवाब देता है नहीं। फिर अंकल पूछते हैं कि आप शादीशुदा हो, जिसका आंसर नहीं था। फिर वह उससे कहते हैं, वह उसे अपने बेटी की फ़ोटो दिखाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। वह उससे कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। हम देखते हैं डॉक्टर को, जो कि उसकी बेटी को देख रहे होते हैं। उसकी फ़ोटो में फैन उनकी बातों को सुनते सुनते हंस रहा था। पर फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फैन को, जिसने मास्क लगाकर ऑपरेशन कर रहा होता है। अब जो फैंक होता है वह सिटी का बेस्ट डॉक्टर होता है और वह सर्जरी करता है, तो उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी। वहीं उस अंकल की बेटी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और वह उसे देख रही होती है। जी उसे फैन को थैंक यू कहती है उसके फादर की जान बचाने के लिए। वहीं फैन जी को बस देखते ही जा रहा था। फिर जो हॉस्पिटल की नर्स होती है उन्हें भी फैन काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, पर फैन को इन सब चीज़ों में कोई भी फोकस नहीं था। वहीं जो सीनियर नर्स होती है वह कॉलीग से कहती है, ऑफ डॉक्टर फैन भले ही हमारे हॉस्पिटल में है, पर वह तुमसे कभी भी इम्प्रेस नहीं होने वाले, तुम्हें इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। पर तभी हमें पता चलता है कि फैन हमेशा अपने काम में ही फोकस करता है। वह रात को बहुत ज़्यादा काम करने के बाद भी अपनी अर्ली मॉर्निंग में भी शिफ्ट को अटेंड करता है। वह चुपके से जाकर जिन को देखता है। हम देखते हैं जिन को, जो कि अपने फादर के पास बैठी होती है। वह उनकी दी हुई फोटो को देख रहा होता है कि तभी जो जिन होती है उसकी आँख खुल जाती है और फैन दरवाजे को बंद करके वहाँ से दूर चला जाता है। वहीं जिन अब फिर अपनी मॉम को जैकेट पहना देती है। वहीं डॉक्टर उस फोटो को बार बार देखे जा रहा था। अगली सुबह हम देखते हैं हॉस्पिटल में काफ़ी लोग आए हुए थे। उन्हें डॉक्टर फैन से मिल रहा था और उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह डॉक्टर पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। वो लोग डॉक्टर फैन के बारे में उनसे कहते हैं कि डॉक्टर फैन अभी अवेलेबल नहीं है, पर वो लोग उनकी बातों को नहीं सुनते। पर जब यहाँ पर जी आ जाती है, पीछे से डॉक्टर फैन भी वहीं पर आ रहे थे, वह वहाँ पर आ जाते हैं और जी को पीछे कर देते हैं। डॉक्टर फैन यहाँ पर उन लोगों को देखकर समझ चुके थे ये लोग कुछ तमाशा करने वाले हैं। यहाँ पर वह आदमी उनसे कहता है कि मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है और आखिर आपने वो यहाँ पर एडमिट क्यों नहीं किया। फिर वह उसकी स्लिप को देखता और उन्हें बताता है कि दरअसल आपकी वाइफ मेरे डिपार्टमेंट में एडमिट होने के लिए नहीं आई हुई थी, तो आखिर मैं उन्हें एडमिट कैसे कर सकता हूँ। वह आदमी उससे कहता है कि तुम ज़्यादा बनो मत, तुमने जानबूझकर ऐसा किया, तुम काफ़ी घटिया डॉक्टर हो, मैं तुम्हें तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा नौटंकी और तमाशा क्रिएट कर देते हैं। फैन उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वह आदमी यहाँ पर कुछ भी बातों को नहीं सुन रहा था और वह ऑफिसर्स को कॉल करने की धमकी दे रहा था। वहीं फैन उनसे कहता है कि क्या लगता है तुमको मैं ऑफिसर्स से डर जाऊँगा। अब यहाँ पर भी सभी लोग डॉक्टर को धक्का देने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी ये सारी चीज़ें नहीं देख पाती और वो वहाँ पर सभी को दूर करने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर के और साथी और हॉस्पिटल के और लोग यहाँ पर आ जाते हैं और बाहर नौटंकी करने वाले लोगों को धक्का देकर भगा देते हैं। वहीं जैन जब जी को देखता है तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह देखता है जी को, जो कि इतनी बड़ी भीड़ से अकेले ही लड़ने के लिए भिड़ चुकी थी। अब जी को चोट आई थी तो वह उसे जाकर बैंडेज लगा देता है। वह सच में जी उससे कहती कि इस बारे में आप मेरे पेरेंट्स को नहीं बताना, हादसे के बारे में। फैन कहता है ठीक है मैं कुछ नहीं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे होता है और फैन अंकल और सीनियर डॉक्टर चेकअप के लिए जाते हैं। वहीं अंकल की देखभाल अच्छी होने के कारण अंकल काफ़ी अच्छे तरीके से पहले से काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ में ठीक हो रहे थे। वहीं जिनी फैन के कोट में लिखा हुआ इसके नाम को पढ़ने लगती है। डॉक्टर हैरान हो जाता है कि आखिर ये मेरे नाम को इस तरीके से क्यों पढ़ रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं फिजी जो अपने बेस्ट फ्रेंड एना को कॉल करती है
फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो उसे बताती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि फिर तुमने क्या सोचा है, क्या तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी या नहीं। फिर वो उसे बताती है कि वो कंफ्यूज है, क्या उसे डॉक्टर पर ट्राई करना चाहिए या नहीं। फिर वह उसे बताती है कि वह एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिर उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या पता उसकी कोई ऐसे किसी पर ट्राई नहीं करना चाहिए जिसकी एक फैमिली हो, उसके बच्चे और वाइफ हो। फिजी उसे कहती है मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई वाइफ होगी, क्योंकि वह हमेशा ही हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। फिर ऐना उससे कहती है तुम जाओ उसे पकड़ लो और उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, बस उसे अपने हाथों से जाने मत देना। अब ये बात सुनकर विजी कहती है कि ये सब वो नहीं कर पाएगी, जहाँ पर ऐना उसे सजेस्ट करती है कि लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं आते, तुम्हें अपना फुल पोटेंशियल से ट्राई करना चाहिए और उसे अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हें तो बस उससे बातें ही करनी है, वह तुम्हारे फादर का डॉक्टर है तो उसे बार बार थैंक यू बोलो और बहाने ढूंढो। अब ऐसी बात करके वो फ़ोन काट देती है। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है, वह बस से ट्रेवल कर रही होती कि तभी उसके साइड में फैन आकर बैठ जाता है और जी सो रही होती है, तो वह उसके कंधे पर सिर रख देती है। सी जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो फैन को दोबारा से देखती है और उसे थैंक यू कहती है उसकी फादर की देखभाल करने के लिए। फैन उसे कहता है कि तुम भी तो अपने फादर की बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो। बहुत से कहता है कि इसमें तुम्हारी सारी मेहनत है, तुम ही अपने फादर की ज़्यादा ख्याल रखते हो, यहाँ तक कि तुमने उनके लिए 2-2 नर्स को जो अपॉइंट करके रखा हुआ है। वही वो देखता है कि बारिश रुक ही नहीं रही थी। वही मीला की केयर देखकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसी केयर अपने हस्बैंड की भी करोगी, तो वह उसे बताती है कि ये सारी चीज़ें उसने उसकी माँ से सीखी हुई है। ये लोग बस स्टॉप पर रुक जाते हैं, पर बारिश तेज़ हो रही थी। वहीं मीला के पिता के ब्रेकफास्ट का समय हो चुका था, तो वह बारिश में भीगते हुए जाने लगती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे देखते हुए दंग रह जाता है। आखिर इतने सुबह सुबह उसने अपने फादर के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और अब वह भीगते हुए हॉस्पिटल जा रही है ब्रेकफास्ट को लेकर। वह तुरंत ही जी के पास जाता है और उसे हॉस्पिटल से जैकेट में ढकते हुए ले जाता है। वही हम देखते हैं एलन को, जो कि जी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हुई होती है। वह यहाँ पर काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आई हुई थी। वह फैन को देखती है और उससे पूछती है उसे सेकंड फ्लोर में जाना है, वह कैसे जा सकती है। फैन उसे साइड होते कह देता है तुम्हें अगर जाना है तो तुम सीढ़ी से जाओ या लिफ्ट से जाओ। वहीं वह उसकी परफ्यूम की स्मेल से जी समझ जाती है कि यहाँ पर एनी आई होगी, जो कि उसकी फ्रेंड है, जो काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आई थी। वह तुरंत अपने फादर के चेम्बर में जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि एना ने उसके फादर के लिए खाने के लिए पैकेट नूडल्स लाई हुई थी। वह वहाँ पर आकर उसे डांटती है तुम पागल हो, तुम्हें पता है ना मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है। वहीं उसके फादर भी अपनी बेटी को देखकर वो नूडल्स को साइड में छुपाने लगते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसकी दोस्त पागल है, उसके पिता इतने ज़्यादा बीमार है और वो उनको खाने के लिए ये बाहर की क्या क्या चीज़ें लाई हुई है जो कि उन्हें नहीं खाना चाहिए और उसका इम्पैक्ट उनके हेल्थ पे पड़ सकता है। वहीं उसके फादर भी उसकी फ्रेंड के लाई हुई चीज़ों को छुपाते हैं ताकि वह बाद में उसे खा सके उनकी बेटी की नज़र से छुपा कर। और तब यहाँ पर फैंग आ जाता है, जिसे देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि कितना ज़्यादा हैंडसम है और एक हैंडसम इंसान कैसे डॉक्टर बन सकता है। वह चेकअप करके वहाँ से चला जाता है। वह जी को देखता है पर हैना की तरफ नज़र भी नहीं लगाता। हैना उससे पूछती है कि इस डॉक्टर ने तुम्हें देखा पर मुझे क्यों नहीं देखा। वह जी हंस रही होती है और वो उसे देखकर पहचान जाती कि वही डॉक्टर है ना जिसकी बातें तुम मोबाइल पर मुझसे कर रही थी। फिर वह हैना को बाहर लाती है और वह उससे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसके फादर को इस बारे में कुछ भी पता चले, क्योंकि अगर उसके पिता को इसके बारे में पता चला तो वो तुरंत जाकर डॉक्टर से अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बातें करने लगेंगे। ऐना उससे कहती है अच्छी बात है कि तुम उसे पसंद करती हो, पर मैं चाहती हूँ उसका टेस्ट लूँ क्योंकि वह तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं, मैं उसे जान सकूँ। वह जी से एक और बात कहती है कि तुम्हें डॉक्टर के सामने सीधी सादी बनकर नहीं रहना होगा, एकदम स्ट्रिक्ट बनकर रहना होगा। जी उसे कहती है कि वो बड़ा प्यारा इंसान है, मैं उसके सामने स्ट्रिक्ट बनकर कैसे रह सकती हूँ। ऐना उससे कहती है कि तुम्हें बनना ही होगा। अगले सीन में जी अपने फादर को वॉक में ले जाती है, तभी फादर को वहाँ पर एक लड़का दिखता है। अब वह जी को कहते हैं जाओ उस लड़के से चलो बातों करके आते हैं, जाओ तुम्हें उससे बातें करनी चाहिए। जहाँ पर जी उससे कहती है आप ऐसे कैसे कर सकते हो, किसी से भी हम कैसे बातें कर सकते हैं। जहाँ पर उसके फादर कहते हैं तुम्हारी शादी को दूर की बात, अगर तुम ऐसे ही रही तो तुम एक बॉयफ्रेंड भी नहीं बना पाओगी। वही हम देखे पीछे से डॉक्टर को, जो कि उनकी बातों को सुन रहा होता है। फिर वह डॉक्टर को पॉइंट करते हैं और पूछते कि उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो जिन कहती है कि उनकी एज ज़्यादा है। जी अपने फादर से कहती है डॉक्टर फैन भी तो अच्छे हैं, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है। जहाँ पर उन्हें कहते हैं उनकी एज ज़्यादा है, वो देखो वो डॉक्टर वो तुम्हारी एज का है। जी कहती है डॉक्टर फैन बहुत अच्छे हैं और वो बेस्ट है, उनकी स्किल भी अच्छी है। फैन उनकी सारी बातों को सुन लेता है और जी ये सारी चीज़ें देखकर शर्मा जाती है और अपने फादर को वापस लेकर हॉस्पिटल में ले आती है। फैन डॉक्टर के साथ में जो लड़का था, जो कॉलिग डॉक्टर था, वो उससे कहता है ये लड़की कितनी ज़्यादा अजीब है ना। फिर हम देखते हैं कि मेजी एक लड़की को डॉक्टर फैन के पास भेजती है, जहाँ पर उससे कहता है कि ऐसे ना भागो, जाओ अपनी माँ के पास जाओ।
फैन उस बच्ची को देखकर कहता है ये लड़की काफ़ी अच्छी है, इसे मुझसे डर नहीं लगा, नहीं तो नॉर्मली सारे लड़के बच्चे डॉक्टर को देखकर डर जाते हैं। हाफजी भी उससे पूछती है कि आपके भी बच्चे हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसे रिप्लाई देता है कि उसके एक बच्चे नहीं हैं। हालांकि वह इससे आगे उसकी कोई भी बातों को नहीं सुनती और वह हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। डॉक्टर मनी मन सोच रहा था कि इसने ये क्यों नहीं पूछा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं जो जिमी की माँ थी वह सिस्टर्स को थैंक यू कह रही थी क्योंकि उन्होंने इतने दिनों से उनके हस्बैंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। अफजी यहाँ पर काफ़ी खुश थी और डॉक्टर शिन जिन को थैंक यू कह रहे थे। वह अंकल डॉक्टर जिन का शिन का थैंक यू कहते हुए कहते कि तुमने इतने दिनों तक मेरा जैसा ख्याल रखा, मैं इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रमंद हूँ। डॉक्टर उससे कहता है कि मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने घर जाकर ठीक हो जाए और यहाँ पर आने की आपको दोबारा ज़रूरत पड़े ही ना, पर 21 दिन बाद दोबारा से आपको यहाँ पर चेकअप करवाना चाहिए। और इसी के साथ इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी अपलोड करूँगा। अगर ये आपको चाइनीज़ मूवी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।